बड़ा रेयर मोमेंट होती है जब सिटिंग प्राइम मिनिस्टर सिटिंग चीफ जस्टिस से मुलाकात करें। पाकिस्तानी तारीख में वैसे वन पेज और इतने बेहतर हालात भी नहीं रहते जहां चीफ जस्टिस साहिबान से सिटिंग प्राइम मिनिस्टर्स मिले। हालिया तारीख में हमने देखा कि 2010 में गिलानी साहब की इफ्तिखार चौधरी साहब से मुलाकात थी और हालात बड़े कशीदा थे उन दिनों में। 2018 में शायद खाकान अब्बासी साहब की साकिब निसार साहब से कशीदा हालात के अंदर मुलाकात हुई। वन पेज पे रहते हुए ये जब तक याद पड़ता है, ये हालिया दौर के अंदर दूसरी मुलाकात है। एक जो इमरान खान साहब की साकिब निसार साहब से एक इवेंट के मौके पे जहां उन्होंने पैनामा लीक्स को नए पाकिस्तान की बुनियाद करार दिया। दूसरी आज वन पेज का माहौल है शहबाज शरीफ साहब की जनाब मौजूदा चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात। इट्सेल्फ प्राइम मिनिस्टर का मीटिंग के लिए जाना और इन हालात के अंदर ये मीटिंग होना ऑप्टिक्स के एतबार से दुरुस्त था। दूसरा सवाल एक ये उठाया जा रहा है कि जब चीफ जस्टिस मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब मोअज़्ज़ज़ प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये फैसला करना था तो फुल कोर्ट की मीटिंग क्यों जारी है? आप क्या समझ रहे हैं? जी बिल्कुल, मेरा ये ख्याल है कि जब फुल कोर्ट की मीटिंग बुला ली गई थी, कल इजलास भी हुआ 2 घंटे का, आज 1.5 घंटे का इजलास हुआ, तो उसका फिर क्या मकसद था? उसका ऐलान नहीं आया, आज भी नहीं आया। और जो अटॉर्नी जनरल से मीटिंग हुई थी, जिस तरह ये बताया जा रहा है कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि चीफ जस्टिस उनकी ख्वाहिश पर ये मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर की उनके साथ, तो उनकी जो अटॉर्नी जनरल से मुलाकात हुई थी वो तो कल वाले फुल कोर्ट इजलास से पहले हुई थी। तो इसका मतलब है कि फुल कोर्ट इजलास से पहले ये तय हो गया था, या इस तरह की कोई सिचुएशन थी, या बाद में कोई मैसेज कन्वे किया गया? क्योंकि ऐसी इतलात हैं कि इस किस्म की कोई फुल कोर्ट मीटिंग में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि ये गवर्नमेंट करे और सारे मामलात उनके हैंड ओवर कर दिए जाएं और वो जो है वो देखें। क्योंकि इसमें आप देखें ना कि रिटायर्ड जज 6 जो सिटिंग जजेस हैं उनको रिटायर्ड जज के सुपुर्द कर दिया है कि आप हियरिंग दें और उसके बाद आप फेट डिसाइड करें। फिर कल से और आज ये बात भी हो रही है कि जजेस के खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई शुरू कर दी जाए। मैं हैरान होता हूँ कि जस्टिस सिद्दीकी जब उन्होंने पिंडी बार से जब खिताब किया तो उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट भी उस वक्त एक ही क्वेश्चन था कि जो बातें उन्होंने की हैं, ठीक है, एक जज को अगर मसला है तो वो अपने जो सुपीरियर है चीफ जस्टिस को बता सकता है या एक प्रॉपर चैनल उनको कन्वे कर सकता है, अपने चीफ जस्टिस को बता सकता है, तो फिर ठीक था, उनको पिंडी बार में नहीं जाना चाहिए था। तो ये क्या हुआ है? ये जो जजेस हैं फिर एक दिन की बात नहीं है, ये एक साल की बात है। ये जो आपके लेटर्स आपके सामने आए हैं, ये चीजें बहुत सारी चीजें तो अभी रिकॉर्ड पे नहीं आई। 19 अप्रैल 2023 से तो ये लोग साइट कर रहे हैं कि हमने बात करना शुरू कर दी थी। नहीं, बात करना शुरू कर दी थी, बता रहे थे, मतलब हर स्टेप पे बता रहे अपने चीफ जस्टिस को। फिर उस जो अभी मौजूदा जो चीफ जस्टिस है काजी फायज ईसा साहब, इनके साथ भी मई 2023 में जब वो चीफ जस्टिस बंदयाल से मिले तो इनसे भी मिले। और ये आप 10 मई 2023 का लेटर खोलें, पहले सफे पे ही 3 जजेस का इतना बड़ा वो मतलब एलेज कर रहे हैं, वो इल्जाम लगा रहे हैं और कंटेम्प्ट की कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। कंटेम्प्ट की कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं, तो उसको बिल्कुल पसे पर्दा डाला गया। मतलब एक दिन की ये कार्रवाई नहीं थी, तो 6 जजेस इतने बड़े मतलब एलिगेशन लगा रहे हैं, तो वो आप सारा मामला फिर यही जज आगे जाकर ये जो पैरा 6 है वहां जाकर आप देखें तो वो एग्जैक्टली कह रहे हैं कि ये मतलब ये चेक किया जाए कि एग्जीक्यूटिव जो है क्या ये उसकी पॉलिसी है कि वो अपने इदारों के जरिए ये जो फेवरेबल कोई फैसले लेना चाह रहे हैं या इस किस्म की मुदाखलत करके इन्फ्लुएंस करके, तो आपने उन्हीं एग्जीक्यूटिव को कहा है जी आप ही टीओआर बनाएं, आप ही एक रिटायर्ड जज को बिठाएं और आप ही जो है उसकी वो कर दें। इससे कबल कितने ये कमीशन बने हैं जिन कमीशन के मतलब ये सलीम शहजाद कमीशन है, ये अभी रिसेंटली पीटीआई की गवर्नमेंट में ब्रॉडशीट कमीशन एक बना था, उसकी रिपोर्ट कहाँ है? कहीं नहीं है। मिसिंग पर्सन कमीशन, इस किस्म के और कमीशन, आमिर मीर कमीशन बने हैं, किसी कमीशन की कोई रिपोर्ट ही नहीं आई। और ये सादा मामला नहीं है, ये 6 जज जो है हाई कोर्ट में बैठे हुए हैं और हाई कोर्ट के टोटल जजेस की तादाद है 6 जज कह रहे, ये इतने बड़े एलिगेशन लगा रहे हैं, आपकी एक पूरी हाई कोर्ट गैर फाल हो सकती है कि इस तरह के एलिगेशन को अगर आप इस तरह ओपन छोड़ देंगे और उसका कोई आउटकम भी नहीं हो, कोई उसका मतलब इसको किसी लॉजिकल एंड तक भी ना पहुंचाए। तो मैं ये कहता हूं कि ये बेहतर होता कि सुप्रीम कोर्ट खुद इस मामले को देखती। उन्होंने लेटर लिखा है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को, चले मान लिया सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल नहीं पता था, उसमें भी वो राय मांग रहे थे। वो ये कह रहे थे कि हमारे साथ 1 साल से ये मामला हो रहा है, 1 साल से हम अपने चीफ जस्टिस को बता रहे हैं, अब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल हमें राय तो देना कि अगर किसी जज के साथ ये होता है तो वो क्या करेगा, क्या करना चाहिए। तो ये मतलब एक अजीब सी सिचुएशन है, इसको सुप्रीम कोर्ट को खुद हैंडल करना चाहिए था और वो सिटिंग जजेस बिठाते, अगर कमीशन बनाना ही था सिटिंग जजेस बिठाते, क्योंकि रिटायर्ड जो जजेस होते हैं उनका सिस्टम में स्टेक इतना नहीं होता। और फिर दूसरी बात यह है कि 6 सिटिंग जजेस को आप रिटायर्ड जजेस के हवाले कर रहे हैं।